क्या आपने कभी सोचा है कि आप इस समय यह वीडियो क्यों देख रहे हैं? यह कोई संयोग नहीं है। ब्रह्मांड आपको यहाँ लाया है क्योंकि आप गहरी सच्चाइयों को महसूस करने और अपनी आध्यात्मिक यात्रा को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार हैं। एक जादुई साहसिक कार्य में आपका स्वागत है जो आपको 6 सबसे गहरी अनुभूतियों तक ले जाएगा जिन्हें केवल अत्यधिक आध्यात्मिक लोग ही वास्तव में समझ सकते हैं। इस वीडियो में हम गहरी आध्यात्मिकता का पता लगाएंगे और वास्तव में आध्यात्मिक होने का क्या मतलब है। गहराई से आध्यात्मिक होने का मतलब भौतिक से भी बड़ी किसी चीज से गहरा संबंध महसूस करना है। यह जागरूकता है कि ब्रह्मांड में सब कुछ जुड़ा हुआ है और हम एक बड़ी रहस्यमय संरचना का हिस्सा हैं। जैसे जैसे हम एक साथ यात्रा करेंगे, हम 6 आवश्यक अंतर्दृष्टियां प्रकट करेंगे। इन सच्चाइयों में आपके और आपके आसपास की दुनिया के बारे में आपकी समझ को बदलने की शक्ति है। हम ब्रह्मांड की एकता का पता लगाएंगे, अंतर्ज्ञान की शक्ति की खोज करेंगे, कर्म की अवधारणा को समझेंगे, अहंकार के भ्रम को समझेंगे, सचेतनता के महत्व की सराहना करेंगे और अंत में आत्मा की यात्रा को समझेंगे। तो बने रहिए और जो ज्ञान हम प्रकट करने जा रहे हैं उससे मंत्रमुग्ध हो जाइए। क्या आप एक गहरी आध्यात्मिक दुनिया का द्वार खोलने के लिए तैयार हैं? तो आइए एक साथ इस रहस्यमय यात्रा पर चलें और पहले रहस्यों को उजागर करें। अब हम अपनी पहली अंतर्दृष्टि पर आते हैं, ब्रह्मांड की एकता। ब्रह्मांड एक विशाल नेटवर्क है जिसमें हर चीज और हर कोई जुड़ा हुआ है। यह संबंध केवल भौतिक नहीं है बल्कि ऊर्जा और कंपन के अदृश्य क्षेत्रों से कहीं आगे तक जाता है। अस्तित्व के इस जादुई जाल में हम सभी एक बड़े संपूर्ण का हिस्सा हैं और हमारी हर क्रिया, विचार और भावना कंपन भेजती है जो पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित करती है। कल्पना कीजिए कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जानवर, प्रत्येक पेड़ और प्रत्येक अणु एक ही मूल स्रोत से आते हैं और ऊर्जा के अदृश्य धागों से जुड़े हुए हैं। यह ऊर्जा जो हर चीज में प्रवाहित होती है वही जीवन का सार है, जो सितारों को चमकाती है, घास उगती है और लोगों के दिल एक सुर में धड़कते हैं। यह सार्वभौमिक कंपन है जो हर चीज को जोड़ता है और सामंजस्य स्थापित करता है। निकोला टेस्ला का एक प्रसिद्ध उद्धरण कहता है, यदि आप ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना चाहते हैं तो ऊर्जा, आवृत्ति और कंपन के संदर्भ में सोचें। ये शब्द पूरी तरह से बताते हैं कि यह संबंध कितना गहरा है। ब्रह्मांड में हर चीज एक निश्चित आवृत्ति पर कंपन करती है और ये आवृत्तियां लगातार एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। हमारे विचारों और भावनाओं के अपने स्वयं के कंपन होते हैं जो हमारे आसपास की दुनिया में फैल जाते हैं और दूसरों के कंपन से मिलते हैं। कनेक्शन के इस जटिल नेटवर्क में सहानुभूति और करुणा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सहानुभूति हमें दूसरों के कंपन और ऊर्जा को महसूस करने और समझने की अनुमति देती है। यह हमारे दिलों को खोलता है और हमें गहरे आध्यात्मिक स्तर पर जोड़ता है। करुणा, बदले में, इस संबंध की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। यह करुणा ही है जो हमें दूसरों की मदद करने, उनका समर्थन करने और उनके दर्द को दूर करने के लिए प्रेरित करती है। जब हमें एहसास होता है कि हम सभी एक हैं, तो हमारे लिए दयालुता और प्रेमपूर्वक कार्य करना आसान हो जाता है। यह एहसास हमारी चेतना और हमारे व्यवहार में गहरा बदलाव लाता है। हम खुद को दूसरों में देखना शुरू करते हैं और महसूस करते हैं कि हम दूसरों के साथ जो करते हैं उसका असर अंततः हम पर ही पड़ता है। अब जब आप ब्रह्मांड की एकता को बेहतर ढंग से समझ गए हैं, तो आइए अगली गहरी अंतर्दृष्टि की ओर बढ़े, अंतर्ज्ञान की शक्ति। अंतर्ज्ञान की शक्ति सबसे गहन क्षमताओं में से एक है जो गहन आध्यात्मिक लोगों के पास होती है। यह एक आंतरिक ज्ञान है जो तर्कसंगत सोच से परे जाता है और हमें सीधे सार्वभौमिक ज्ञान से जोड़ता है। जबकि तर्कसंगत सोच तर्क और साक्ष्य पर आधारित है, अंतर्ज्ञान आत्मा की एक शांत फुसफुसाहट की तरह है जो हमारा मार्गदर्शन करती है। तर्कसंगत सोच हमारे दैनिक जीवन में एक मूल्यवान उपकरण है। यह हमें समस्याओं को सुलझाने, निर्णय लेने और हमारे आसपास की दुनिया का विश्लेषण करने में मदद करता है। लेकिन कई बार हमें गहरी, अधिक तत्काल अंतर्दृष्टि की आवश्यकता होती है और यहीं पर अंतर्ज्ञान काम आता है। अंतर्ज्ञान वह भावना है जिसे हम अपने अंतःकरण में महसूस करते हैं, वह शांत आवाज जो हमें एक रास्ता दिखाती है, भले ही हम ठीक से नहीं जानते कि क्यों। रोजमर्रा की जिंदगी में अंतर्ज्ञान के प्रभाव का एक उदाहरण यह हो सकता है कि आपको अचानक किसी पुराने दोस्त को फोन करने की जरूरत महसूस हो और तभी आपको पता चले कि उसे इस समय आपके समर्थन की जरूरत है।
या फिर आप अनायास ही काम पर जाने के लिए एक अलग रास्ता अपनाने का फैसला कर लेते हैं और इस तरह ट्रैफिक जाम या दुर्घटना से भी बच जाते हैं। इन क्षणों में अंतर्ज्ञान एक गहन ज्ञान के रूप में प्रकट होता है जो हमें सही दिशा में मार्गदर्शन करता है। अंतर्ज्ञान को मजबूत करने के लिए कई अभ्यास हैं जिन्हें आप अपने दैनिक जीवन में शामिल कर सकते हैं। सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है ध्यान। ध्यान के माध्यम से आप तर्कसंगत विचार के शोर को शांत कर सकते हैं और अपने आंतरिक ज्ञान तक पहुंच को आसान बना सकते हैं। वर्तमान क्षण के प्रति सचेतनता और सचेत जागरूकता भी अंतर्ज्ञान को तेज करने में मदद करती है। छोटे, सूक्ष्म संकेतों और भावनाओं पर ध्यान देकर आप अपनी आंतरिक आवाज पर अधिक भरोसा करना सीख सकते हैं। अंतर्ज्ञान को मजबूत करने का दूसरा तरीका एक अंतर्ज्ञान पत्रिका रखना है। हर दिन सहज ज्ञान युक्त छापों को लिखें और बाद में जांचें कि क्या और कैसे वे सच हुए। यह अभ्यास आपको पैटर्न पहचानने में मदद करेगा और आपकी सहज क्षमताओं में आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगा। अब जब आप तर्कसंगत विचार और अंतर्ज्ञान के बीच अंतर को समझ गए हैं और रोजमर्रा की जिंदगी में अपने अंतर्ज्ञान को कैसे मजबूत किया जाए, तो आइए अगली गहरी अंतर्दृष्टि पर आगे बढ़े। कर्म की अवधारणा। कर्म की अवधारणा कई आध्यात्मिक परंपराओं में केंद्रीय शिक्षाओं में से एक है और कारण और प्रभाव के नियम का वर्णन करती है। यह कहता है कि हमारा प्रत्येक कार्य, विचार और शब्द ऊर्जा भेजता है जो अनिवार्य रूप से हमारे पास लौट आती है। ब्रह्मांड का यह नियम एक आध्यात्मिक प्रतिध्वनि की तरह है जो यह सुनिश्चित करता है कि हम अपने व्यवहार के परिणामों का अनुभव करें। कर्म हमें सिखाता है कि हम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। हर अच्छा काम, हर प्यार भरा शब्द और हर सकारात्मक विचार सकारात्मक कर्म का निर्माण करता है जो हमारी जीवन यात्रा में हमारा समर्थन और संवर्धन करता है। इसके विपरीत नकारात्मक व्यवहार हमारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा वापस लाता है। यह सार्वभौमिक न्याय है जो यह सुनिश्चित करता है कि हम जो बोएंगे वही काटेंगे। कर्म प्रभाव का एक ज्वलंत उदाहरण दो व्यापारिक साझेदारों की कहानी है। एक हमेशा ईमानदार, उदार और मददगार होता है, जबकि दूसरा धोखा देता है और केवल अपने फायदे के बारे में सोचता है। समय के साथ ईमानदार बिजनेस पार्टनर को उसके ग्राहकों और सहकर्मियों द्वारा महत्व दिया जाता है और उसका समर्थन किया जाता है, जबकि धोखेबाज को बढ़ती कठिनाइयों और असफलताओं का अनुभव होता है। कर्म का नियम यहाँ एक संतुलनकारी शक्ति के रूप में कार्य करता है और यह सुनिश्चित करता है कि दोनों को अपने व्यवहार का फल मिले। सचेत रूप से अच्छे कर्म बनाने के लिए आप विभिन्न सकारात्मक प्रथाओं को अपने जीवन में एकीकृत कर सकते हैं। दया और करुणा विकसित करके शुरुआत करें। हर छोटा अच्छा काम, चाहे वह मुस्कुराहट हो, मदद का हाथ हो या उत्साहवर्धक शब्द, सकारात्मक कर्म बनाने में मदद करता है। कृतज्ञता भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नियमित रूप से अपना आभार व्यक्त करने से आप अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू सचेत और सचेतन कार्रवाई है। कोई भी कदम उठाने से पहले इस बात पर विचार करें कि इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है और हमेशा अपने उच्चतम मूल्यों और सार्वभौमिक प्रेम के अनुसार कार्य करने का प्रयास करें। यह सचेतनता आपको सचेत रूप से अच्छी ऊर्जा उत्पन्न करने और अपने लाभ के लिए कर्म के नियम का उपयोग करने में मदद करती है। अब जब आप कर्म की अवधारणा और उसके प्रभावों को बेहतर ढंग से समझ गए हैं, तो आइए अगली गहरी अंतर्दृष्टि की ओर बढ़े। अहंकार का भ्रम। अहंकार हमारे मन की एक संरचना है जो हमें व्यक्तित्व और पहचान का एहसास कराती है। यह स्वयं ही है जो खुद को दूसरों से अलग करता है और व्यक्तिगत अनुभवों, पसंद और नापसंद से आकार लेता है। जबकि अहंकार हमें दुनिया में हमारी भूमिका को समझने और नेविगेट करने में मदद करता है। अहंकार के साथ मजबूत पहचान भ्रम और वियोग का कारण बन सकती है। अहंकार के साथ पहचान करने का खतरा यह है कि हम अपनी वास्तविक प्रकृति और ब्रह्मांड से संबंध से अलग हो जाते हैं। अहंकार स्वयं को सफलता, संपत्ति और मान्यता जैसी बाहरी चीजों से परिभाषित करता है। यह पहचान अक्सर अधिक के लिए निरंतर प्रयास और असंतोष की भावना की ओर ले जाती है, क्योंकि अहंकार कभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो सकता है। यह हमें यह विश्वास दिलाकर अलगाव का भ्रम पैदा करता है कि हम दूसरों और ब्रह्मांड से अलग हैं। एकहार्ट टॉले का एक प्रसिद्ध उद्धरण कहता है, अहंकार एक अपरीक्षित जीवन है, एक ऐसा जीवन जो अतीत और भविष्य में खो जाता है और वर्तमान क्षण को नहीं पहचानता है। ये शब्द यह स्पष्ट करते हैं कि अहंकार हमें यहाँ और अभी में जीने की बजाय पिछले अनुभवों और भविष्य की चिंताओं के विचारों में उलझा देता है। अहंकार चेतना पर काबू पाने के कई प्रभावी तरीके हैं।
सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक है माइंडफुलनेस का अभ्यास करना। माइंडफुलनेस के माध्यम से हम अपने विचारों और भावनाओं को पहचाने बिना उनका निरीक्षण करना सीखते हैं। यह अलग अवलोकन हमें अहंकार के भ्रम के माध्यम से देखने और हमारे वास्तविक सार को पहचानने में मदद करता है। अहंकार पर काबू पाने के लिए ध्यान एक और शक्तिशाली तरीका है। ध्यान में हम स्वयं के उस गहरे, अनंत भाग से जुड़ सकते हैं जो अहंकार से परे मौजूद है। यह संबंध हमें अलगाव के भ्रम को दूर करने और ब्रह्मांड के साथ एकता की भावना का अनुभव करने में मदद करता है। अहंकार चेतना पर काबू पाने के लिए एक और अभ्यास करुणा और निस्वार्थता की खेती करना है। दूसरों की सेवा करने और प्यार फैलाने पर ध्यान केंद्रित करने से हमारा ध्यान खुद से हटकर दूसरों पर केंद्रित हो जाता है। ये निस्वार्थ कार्य अहंकार की शक्ति को कमजोर करते हैं और समग्रता से हमारे संबंध को मजबूत करते हैं। अब जब आप अहंकार के भ्रम और उस पर काबू पाने के तरीकों को समझ गए हैं, तो आइए अगली गहरी अंतर्दृष्टि की ओर बढ़े। सचेतनता का महत्व। माइंडफुलनेस बिना किसी निर्णय या ध्यान भटकाए वर्तमान क्षण में पूरी तरह से मौजूद रहने की कला है। यह हमारे विचारों, भावनाओं और शारीरिक संवेदनाओं के साथ साथ हमारे आसपास के वातावरण के प्रति सचेत जागरूकता है। माइंडफुलनेस महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें जीवन के प्रवाह को अधिक सचेत रूप से अनुभव करने और यहाँ और अभी की सुंदरता और गहराई को पहचानने में मदद करती है। ऐसी दुनिया में जहाँ अक्सर व्यस्त गति और निरंतर व्याकुलता होती है, माइंडफुलनेस स्पष्टता और शांति का एक शांत आश्रय प्रदान करती है। यह हमें अपने दिमाग पर नियंत्रण हासिल करने और तनाव और चिंता का कारण बनने वाले अंतहीन विचार चक्रों से मुक्त करने की अनुमति देता है। माइंडफुलनेस के माध्यम से हम अपने आंतरिक परिदृश्य का पता लगा सकते हैं और अपने बारे में और ब्रह्मांड के साथ अपने संबंध की गहरी समझ विकसित कर सकते हैं। माइंडफुलनेस का अभ्यास करने की विभिन्न तकनीकें हैं। सबसे बुनियादी तरीकों में से एक है श्वास ध्यान। आराम से बैठें, अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। सांस को नियंत्रित या बदले बिना अंदर और बाहर हवा के प्रवाह का निरीक्षण करें। जब विचार उठें तो बस उन्हें गुजर जाने दें और धीरे से अपनी सांसों पर लौट आएं। एक अन्य तकनीक है ध्यानपूर्वक चलना। प्रत्येक कदम के साथ आप सचेत रूप से अपने पैरों के उत्थान और पतन को नोटिस करते हैं, जमीन के साथ संपर्क और अपने शरीर की गति को महसूस करते हैं। यह अभ्यास आपको वर्तमान क्षण से जुड़ने और जीवन में सरल खुशियों की सराहना करने में मदद करता है। ध्यानपूर्वक खाना भी एक मूल्यवान व्यायाम हो सकता है। सचेत रूप से अपने भोजन का आनंद लेने के लिए समय निकालें। अपने भोजन के रंग, बनावट और स्वाद पर ध्यान दें। हर निवाले का स्वाद लें और उस भोजन के लिए आभारी रहें जो आपको पोषण देता है। जीवन पर माइंडफुलनेस के सकारात्मक प्रभाव असंख्य हैं। यह तनाव को कम करता है और मन को शांत करके और शरीर को आराम देकर आराम को बढ़ावा देता है। माइंडफुलनेस एकाग्रता और याददाश्त में सुधार करती है क्योंकि यह हमें ध्यान केंद्रित करना और उपस्थित रहना सिखाती है। यह हमारी भावनाओं को पहचानने और उनसे अभिभूत हुए बिना उन्हें स्वीकार करने में मदद करके भावनात्मक कल्याण को भी बढ़ा सकता है। इसके अतिरिक्त माइंडफुलनेस हमारे रिश्तों को मजबूत बनाती है। जब हम जागरूक होते हैं तो हम दूसरों को बेहतर ढंग से सुनते हैं और उनकी जरूरतों के प्रति अधिक संवेदनशीलता से प्रतिक्रिया करते हैं। यह गहरा संबंध करुणा और समझ को बढ़ावा देता है और हमारे सामाजिक जीवन को समृद्ध बनाता है। अब जब आप माइंडफुलनेस के अर्थ और तकनीकों को जानते हैं और यह आपके जीवन पर कैसे सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, तो आइए अगली गहरी अंतर्दृष्टि पर आगे बढ़े। आत्मा की यात्रा। आत्मा की यात्रा एक आकर्षक और गहन आध्यात्मिक अवधारणा है जो कई संस्कृतियों और आध्यात्मिक परंपराओं को पार करती है। आत्माओं के पुनर्जन्म और स्थानांतरण में विश्वास बताता है कि हमारी आत्मा सिर्फ एक बार जीवित नहीं रहती है, बल्कि कई जन्मों तक यात्रा करती है और विकसित होती है। प्रत्येक अवतार विकास और सीखने के लिए नए अवसर प्रदान करता है और इन दोहराए गए जीवन चक्रों के माध्यम से आत्मा पूर्णता और ज्ञानोदय की ओर प्रयास करती है। पुनर्जन्म यह विचार है कि हमारी आत्मा शारीरिक मृत्यु के बाद एक नए शरीर में पुनर्जन्म लेती है। यह चल रही यात्रा विविध अनुभव प्राप्त करने और महत्वपूर्ण जीवन सबक सीखने का एक अवसर है। प्रत्येक जीवनकाल अद्वितीय चुनौतियां और अवसर प्रदान करता है जो आत्मा को विकसित होने और कर्म ऋणों को संतुलित करने में मदद करता है। जिस प्रकार एक छात्र एक कक्षा से दूसरी कक्षा में आगे बढ़ता है, उसी प्रकार आत्मा ज्ञान और आत्मज्ञान की राह पर कई जन्मों से गुजरती है।
इस यात्रा में जीवन के सबक के महत्व को अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता है। हमारे सामने आने वाली हर परिस्थिति, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, एक महत्वपूर्ण सीख देती है। ये पाठ अक्सर हमें गहरी अंतर्दृष्टि और अपने आसपास की दुनिया के बारे में बेहतर समझ देने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, एक कठिन रिश्ता हमें धैर्य और क्षमा सिखा सकता है, जबकि एक सफलता हमें कृतज्ञता और विनम्रता का महत्व दिखाती है। अपनी स्वयं की आत्मा यात्रा को पहचानने और समझने के लिए अपने जीवन में आवर्ती पैटर्न और विषयों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। कौन सी चुनौतियां सामने आती रहती हैं? कौन से पाठ स्वयं को बार बार दोहराते प्रतीत होते हैं? ये पैटर्न उन क्षेत्रों के सुराग हैं जिनमें आपकी आत्मा बढ़ रही है और विकसित हो रही है। अपनी आत्मा की यात्रा का पता लगाने का एक सशक्त तरीका एक पत्रिका रखना है। महत्वपूर्ण घटनाओं, सपनों और सहज प्रेरणाओं को लिखें। समय के साथ आप अपने जीवन में चल रहे कुछ विषयों और पाठों को देख सकते हैं। यह प्रतिबिंब आपको अपने अनुभवों के गहरे अर्थ को पहचानने और अपनी आत्मा के पथ के प्रति अधिक सचेत होने में मदद करता है। ध्यान और आंतरिक चिंतन भी आपकी आत्मा के साथ गहरा संबंध स्थापित करने के लिए मूल्यवान उपकरण हैं। मौन में आप अपने भीतर के ज्ञान को सुन सकते हैं और अपनी आत्मा की यात्रा में अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। अपने हृदय में उठने वाले शांत संकेतों और संदेशों पर ध्यान दें। अब जब आप आत्मा की यात्रा और जीवन के सबक के महत्व को समझते हैं, तो आपने 6 गहन अंतर्दृष्टि को समझ लिया है, जिसे केवल अत्यधिक आध्यात्मिक लोग ही समझ सकते हैं। यह ज्ञान आपके आध्यात्मिक पथ पर आपका साथ दे और आपको प्रबुद्ध करे। 6 गहरी अंतर्दृष्टियों को आत्मसात करने के बाद सवाल उठता है कि आप इन ज्ञान को अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे एकीकृत कर सकते हैं। यहाँ कुछ व्यावहारिक अनुप्रयोग दिए गए हैं जो आपके आध्यात्मिक जीवन को समृद्ध और गहरा करने में आपकी सहायता करेंगे। इन अंतर्दृष्टियों को रोजमर्रा की जिंदगी में एकीकृत करने के लिए सचेतन आदतें विकसित करना शुरू करें जो आपके आध्यात्मिक अभ्यास का समर्थन करती हैं। उदाहरण के लिए, आप हर दिन ध्यान और माइंडफुलनेस के लिए समय निकाल सकते हैं। सुबह और शाम के कुछ मिनट आपको मन को शांत करने और अपने भीतर के साथ गहरा संबंध स्थापित करने में मदद कर सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आप एक शांत, अबाधित स्थान चुनें जहां आप आरामदायक महसूस करें। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू सचेतन क्रिया है। अपने दैनिक कार्यों को सावधानी और करुणा के साथ करने का प्रयास करें। अपने शब्दों और कार्यों का दूसरों पर पड़ने वाले प्रभाव के प्रति सचेत रहें और सकारात्मकता और प्रेम फैलाने का प्रयास करें। याद रखें कि प्रत्येक छोटा कार्य मायने रखता है और कर्म के बड़े नियम का हिस्सा है। यहाँ आध्यात्मिक प्रथाओं और दिनचर्या के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं जिन्हें आप अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। 1. दैनिक ध्यान। अपने दिन की शुरुआत और अंत ध्यान से करें। यह आपको मन को साफ करने और शांत, केंद्रित ऊर्जा बनाए रखने में मदद करता है। 2. माइंडफुलनेस एक्सरसाइज। खाने, चलने या यहाँ तक कि बर्तन साफ करने जैसी रोजमर्रा की गतिविधियों के दौरान माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। यह इस समय जागरूकता और उपस्थिति को बढ़ावा देता है। 3. कृतज्ञता जर्नल। 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप हर दिन आभारी हैं। यह अभ्यास आपको सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने और अपने जीवन में अच्छाइयों को पहचानने में मदद करता है। 4. आत्मचिंतन। अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों पर चिंतन करने के लिए नियमित रूप से समय निकालें। यह आत्म प्रतिबिंब आपको अपनी आत्मा यात्रा में गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में मदद कर सकता है। 5. करुणा और मददगार। ऐसी गतिविधियों में संलग्न रहें जो दूसरों की मदद करें, चाहे यह स्वयंसेवी कार्य के माध्यम से हो, दोस्तों और परिवार से समर्थन हो, या रोजमर्रा की जिंदगी में दयालुता के छोटे कार्य हों। आपकी आध्यात्मिक यात्रा को और गहरा करने के लिए यहाँ कुछ अनुशंसित पुस्तकें और संसाधन दिए गए हैं। एकहार्ट टॉले द्वारा द पावर ऑफ द प्रेजेंट, एक क्लासिक जो आपको यहीं और अभी में जीने और अपने अहंकार पर काबू पाने में मदद करता है। सोग्याल रिनपोछे द्वारा लिखित द तिब्बतन बुक ऑफ लिविंग एंड डाइंग, यह पुस्तक कर्म, पुनर्जन्म और आत्मा की यात्रा की अवधारणाओं में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। दीपक चोपड़ा द्वारा लिखित सफलता के साथ आध्यात्मिक नियम, एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका जो आध्यात्मिक सिद्धांतों को रोजमर्रा की जिंदगी में एकीकृत करती है। इन अंतर्दृष्टियों, प्रथाओं और संसाधनों को अपने दैनिक जीवन में शामिल करके आप अपने आध्यात्मिक सुख के साथ गहरा संबंध बनाएंगे और अपने रोजमर्रा के जीवन में ब्रह्मांड के जादू और ज्ञान का अनुभव करेंगे। अब जब हमने ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों का खुलासा कर दिया है,
तो आइए 6 आवश्यक अंतर्दृष्टियों पर दोबारा गौर करें। ये सत्य, जिन्हें केवल अत्यधिक आध्यात्मिक लोग ही वास्तव में समझते हैं, आपके जीवन को बदलने और आपके आध्यात्मिक पथ पर आपका साथ देने की क्षमता रखते हैं। सबसे पहले हमने ब्रह्मांड की एकता का पता लगाया और महसूस किया कि हर चीज और हर कोई ऊर्जा और कंपन के अदृश्य धागों से जुड़ा हुआ है। यह एहसास सहानुभूति और करुणा को बढ़ावा देता है, क्योंकि हम समझते हैं कि हम सभी एक बड़े समूह का हिस्सा हैं। दूसरा, हमने अंतर्ज्ञान की शक्ति की खोज की है, जो हमें तर्कसंगत विचार से परे ले जाती है और हमें सार्वभौमिक ज्ञान से जोड़ती है। अपने अंतर्ज्ञान को मजबूत करके हम जीवन को अधिक आत्मविश्वास और समझदारी से आगे बढ़ा सकते हैं। तीसरा, हमने कर्म की अवधारणा को समझ लिया है, जो हमें सिखाती है कि हमारा प्रत्येक कार्य, विचार और शब्द ऊर्जा भेजता है जो हमारे पास लौट आती है। सचेतन कार्रवाई और करुणा हमें सकारात्मक कर्म उत्पन्न करने और हमारे जीवन को समृद्ध बनाने में मदद करती है। चौथा, हमने अहंकार के भ्रम को देख लिया है। अहंकार के साथ पहचान पर काबू पाकर हम खुद को अलगाव के भ्रम से मुक्त कर सकते हैं और अपने वास्तविक सार का एहसास कर सकते हैं। पांचवां, हमने माइंडफुलनेस के महत्व को पहचाना, जो हमें वर्तमान क्षण में जीने और यहाँ और अभी की सुंदरता और गहराई की सराहना करने में मदद करता है। माइंडफुलनेस तनाव को कम करती है, एकाग्रता में सुधार करती है और हमारे रिश्तों को मजबूत बनाती है। अंत में, हमने आत्मा की यात्रा और पुनर्जन्म और स्थानांतरण में विश्वास का पता लगाया। प्रत्येक जीवनकाल अद्वितीय पाठ प्रदान करता है, जो हमारी आत्मा को विकसित करता है और हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। मैं आपको टिप्पणियों में अपने विचार और अनुभव साझा करने के लिए आमंत्रित करता हूं। इनमें से किस अंतर्दृष्टि ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया? आप आध्यात्मिकता को अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे शामिल करते हैं? आपकी अंतर्दृष्टि और कहानियां दूसरों को उनकी यात्रा को बेहतर ढंग से समझने में भी मदद कर सकती हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा और आप आध्यात्मिक विषयों के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप भविष्य के वीडियो न चूकें। इस वीडियो को उन मित्रों और परिवार के साथ साझा करें जो आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश में हैं। इस यात्रा में मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद। ब्रह्मांड का प्रकाश और प्रेम आपके पथ पर आपका साथ दे। आपसे अगली बार मिलेंगे।